गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तपापुत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदैव कृपा करने वाले संत जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। हमको पता नहीं है, कई लोग बोलते हैं किस रूप में नारायण मिल जाए। हमको पता नहीं है कि कौन हमारे साथ है, किन की कृपा से, किन का आशीर्वाद से, किसी की श्रद्धा से हमारे जीवन नाव चलती है, हमको पता नहीं है। देखो, बालक का जन्म होता है, उसके बाद में उसका जन्माक्षर बनाते हैं। तो कई दफ़ा जन्माक्षर में भी ऐसा लिखा होता हो है कि इसकी शादी होगी, उसका बाद में उसका भाग्योदय होगा। इसका अर्थ है कि घर में उसको लक्ष्मी आएगी, उसके बाद में उसका भाग्य का उदय होगा। कई दफ़ा घर में कन्या आती है या लड़का आता है, उनके बाद में व्यापार में तरक्की होती है, घर में तरक्की होती है, परम शांति होती है। तो हमको पता नहीं चलता ना कि किसी कारण से माँ बाप की कृपा से हम सुखी है, या पत्नी की कृपा से, या बच्चों की कृपा से, या हमारे मित्रों रहते हैं साथ में, या पार्टनर है, उनके भाग्य से हम आगे बढ़े हैं, वो हम जानते नहीं हैं। इसीलिए हम स्वयं अपने को यश देते हैं कि मेरी बुद्धि से मैंने काम किया। अरे भाई, जब आप कमाते हो, लाभ होता है, तब तो आपकी बुद्धि है, मान लिया जाए। लेकिन जब आप नुकसान करते हो, तब आपकी बुद्धि कहाँ गई, है ना? तब सोचना चाहिए कि भाई मैं तो यही हूँ, मेरी बुद्धि भी यही है, तो क्यों ऐसा हुआ मेरे से। इसीलिए थोड़ा विचार करना चाहिए। घर में एक व्यक्ति चले जाए ना, उसके बाद में धीरे धीरे परिवार घसाता जाता है, डाउन होता जाता है। और एक व्यक्ति घर में आ जाए तो परिवार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक दृष्टांत उसके लिए ऐसा है कि एक जगह पे 40 मुसाफिर यात्रिक बस में सफ़र कर रहे थे। पहाड़ियों का रास्ता था, घने जंगल से बस जा रही थी। सब लोग अपनी मस्ती से बाहर के दृश्य को देखते थे। बारिश का समय था। थोड़ी देर के बाद में बादल आने लग गई, एकदम फटाफट गर्जना होने लग गई, बिजली चमकने लग गई, और धीरे धीरे मेघ तांडव बढ़ता गया। और बिजली ऐसे आने लग गई कि मानो बस को वो सुहा कर जाएगी। एक दो दफ़ा तो बस को ऐसे नज़दीक में से सब लोग डर गए, और ड्राइवर भी डर गया। तो ड्राइवर थोड़ा सत्संगी था, एक वृक्ष के से दूर 50 फीट दूर बस खड़ी कर दिया कि भाई ऐसे वातावरण में बस चलाना जोखिम है, कहीं पानी में कि आपके पार्ट टूट जाए तो आप सबको नुकसान होगा। उसने कहा, देखो बार बार हमारी बस पर बिजली आ रही है, इसका अर्थ है कि हमारे में से किसी की मृत्यु निश्चित है।
उस कारण हम सब लोग भय में हैं। एक काम करो, यहाँ से सामने 50 फीट में जो वृक्ष है ना, उनको छू के आ जाओ, एक एक करके जाओ। जिसकी मृत्यु निश्चित होगी उसको ही नुकसान होगा, बाकी सब बच जाएंगे। अब सो करे क्या, घना जंगल में थे, ड्राइवर की बात नहीं माने, तब भी वो मुश्किल था। तो बेचारे डर के मारे एक एक गए, एक जाते हैं और उसको डर लग जाता, अभी मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब वो वापस आता तो खुश हो जाता, कहा चलो मैं नहीं मरा मैं बच गया, मैं बच गया। ऐसे धीरे 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 सभी बच्चे, अरे सॉरी, सभी यात्रिक जा रहे थे, ड्राइवर भी जाके आ गए। लास्ट में अंत में एक ही पैसेंजर बाकी रहा, 40वां। उसको लगा कि ये तो सब बच गए, अब मेरा ही नंबर है मरने का, मैं तो मर ही जाऊंगा, पक्की बात है। लेकिन करे क्या, बोले नहीं तो आपको छोड़ के हम चले जाएंगे, आपको जाना तो पड़ेगा। अब बेचारा उसको मृत्यु नज़दीक लगी, डर भी लग गया कि मेरा मृत्यु हो जाएगा। लेकिन करे क्या, वो बेचारा डर के मारे डरता 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 गया और वृक्ष को जैसे छुआ और कड़ाके का आवाज़ हुआ, भयंकर आवाज़ हुआ और बस पर बिजली गिरी और बाकी के सभी यात्री बस में जो बैठे थे सब मर गए, एक वही बच गया। देखो ये कुदरत की क्या लीला है, वो हम जान नहीं सकते हैं। उन बाकी के यात्री जो 39 यात्री थे, वो सबकी मृत्यु थी, इस एक की नहीं थी, इस कारण से एक के कारण सब बच जाते थे। तो कहने का अर्थ है कि हमको पता नहीं है कि परिवार में किसके कारण हम बच जाते हैं, किसके कारण हम सुखी होते हैं, किसी के कारण हमारी तरक्की हो रही है। इसीलिए शास्त्रकारों ने भी कह दिया कि यत्र नारस्तु पूजन्ते तत्र रमते देवता। जिस घरों में स्त्रियों का सम्मान होता है ना, वहीं देवता रहते हैं। घर के माता पिता को दुखी मत करना, पता नहीं उनकी कृपा से हम इतने आगे बढ़े हैं, या तो पत्नी का नसीब से हम आगे बढ़े हैं, या हमारे घर में जो बच्चे आए हैं उसके नसीब से हम आगे बढ़े हैं, हमको पता नहीं है। इसलिए किसी के मन को दुख नहीं पहुंचाना, ये ध्यान रखना। गृहस्थाश्रम में तभी आनंद आएगा, बाकी सुख दुख अपने कर्मों से आता है, वो हम हंसते से भोग लेने। और यदि नहीं भोगा जाए तो अपने इष्ट को खूब प्रार्थना करो, अपने इष्ट के पास रो के प्रार्थना करो, प्रभु आप तो मेरे पिता हो, मेरा कौन सहारा है, आप एक कष्ट से मुझे मुक्ति नहीं दिलवाओगे तो कौन दिलवाएगा। और आपकी हृदयपूर्वक की प्रार्थना जो है उनको भगवान जरूर सुनेंगे, आपका कष्ट का निवारण होगा। कष्ट आएगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और कष्ट निकल जाएगा। इसलिए ये सब श्रद्धावान को प्राप्त होता है। जो भगवान के शरण में जाते हैं, जो शास्त्र के शरण में जाते हैं, जो संत गुरु के शरण में जाते हैं, उनको ये प्राप्त होता है। आपको मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हो सके इतना आप भगवान के सन्निधि में रहो, उनके आश्रय में रहो, तभी आपका कल्याण होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।